महागठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बात भले ही नहीं बन पाई हो, लेकिन लालू ने टिकट बांटने की शुरुआत कर दी है। इधर वामदल भी पीछे नहीं है। लालू सब परिवार दिल्ली में है, लेकिन इधर वामदल के साथ कुछ सीटों पर समझौते को लेकर अभी भी जीज अड़ी हुई है। कहा यह जा रहा है कि अगर वामदल यानी खासतौर पर माले, लाल झंडे वाली पार्टी लालू के साथ समझौते पर बात नहीं बना पाते हैं तो फिर लालू और कांग्रेस दोनों के लिए रास्ते मुश्किल वाले हो सकते हैं। हालांकि उम्मीदें कम है। जिस तरीके से बीजेपी और नरेंद्र मोदी को रोकने के नाम पर तमाम देश भर के विपक्षी पार्टियां एक हुई हैं, उसके बाद माले भी कुछ त्याग करके गठबंधन से बाहर जाने का फैसला तो नहीं करेगी। यही वजह है कहा जा रहा है कि माले सेक्रीफाइस करेगी सीटों का। दावे भले किए जा रहे हैं, लेकिन बंटवारे में जो मिलेगा उससे संतुष्ट भी हो जाएंगे। सिवान, पूर्णिया और कटिहार के मामले सबसे ज्यादा पेचीदा हैं और यही पेच फंसी हुई है। महागठबंधन में सिवान, कटिहार, पूर्णिया सीट को लेकर जो गुत्थी है वो उलझी हुई है, जो अब तक नहीं सुलझ पाई है। औरंगाबाद सीट पर राजद की ओर से प्रत्याशी घोषणा करने के बाद कांग्रेस के तेवर भी तल्ख है। वहीं बीमा भारती को पूर्णिया से राजद द्वारा उतारने को लेकर जो चर्चा है उसे लेकर भी कांग्रेस की नाराजगी बढ़ी हुई है। रविवार को कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत करने राजद नेता तेजस्वी यादव खुद दिल्ली गए हैं। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव परिवार के साथ दिल्ली में हैं, तो बातचीत कांग्रेस के नेताओं से भी होगी। इधर पटना में भाकपा माले के नेता राजद के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि राजद पहले ही माले को 3 सीट देने पर सहमत हो चुकी है। ये 3 सीटें हैं आरा, काराकाट और नालंदा। भाकपा माले का मानना है कि हमने अपनी बात राजद नेतृत्व के सामने रखी है। सिवान सीट पर समझौते का सवाल नहीं उठता है। माले वहां से पूर्व विधायक अमरनाथ यादव को चुनाव के मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी है। दूसरी तरफ राजद यहां से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को प्रत्याशी बनाना चाहती है। राजद बनाना चाहता है। सिवान सीट पर असली पेच यहीं फंसी है। उधर कांग्रेस में शामिल होने के बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राजद ने रुपौली विधायक बीमा भारती को पार्टी की सदस्यता दिलाकर पूर्णिया से चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। औरंगाबाद से राजद ने पार्टी प्रत्याशी अभय कुशवाहा को सिंबल भी दे दिया, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इधर कांग्रेस के निखिल कुमार अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस के लिए औरंगाबाद सीट को लेकर खुले तौर पर मैदान में उतर चुके हैं और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस और माले राजद की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। हालांकि कुछ सीटों पर दोनों ही पार्टियों के बीच माले और कांग्रेस को लेकर राजद के अंदर घमासान मचा हुआ है। राजद के फैसले कांग्रेस और माले को परेशान किए हुए हैं। दूसरी तरफ भाकपा का कहना है कि माले की दावेदारी उन सभी सीटों पर है जहां उनकी मजबूत जनाधार है। पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे के अनुसार महागठबंधन में राजद के बाद सबसे ज्यादा जनाधार वाली पार्टी भाकपा ही है। ऐसे में पार्टी को 6 बार जीतने वाली सीटें जहानाबाद, मधुबनी और मजबूत संगठन वाली बांका क्यों नहीं मिलनी चाहिए। महागठबंधन के घटक दलों को अनर्गल दावेदारी से परहेज करते हुए चुनाव जीतने पर फोकस करना चाहिए। जाहिर सी बात है, चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल अपने अपने जनाधार की बात करके सीटों में उचित हिस्सेदारी की मांग कर रहा है और ऐसे में राजद, कांग्रेस और वामदल के बीच कुछ सीटों का जो पेच है वो फंसा हुआ है। अब होली के बाद लालू जब दिल्ली से लौट के आते हैं, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करके आते हैं, तब देखना है तस्वीरें किस तरीके से साफ होती है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।